दोस्तों, एक नौजवान महिला वो टीचर अपने घर का काम निपटा कर सुबह के 9 बजे स्कूल पहुंच जाती है। वह इंग्लिश का क्लास लेने लगती हैं, तभी उन्हें ध्यान में आता है कि शायद वो अपने घर का गैस चूल्हा है वह दूध पर रखकर उसे जलता हुआ छोड़ कर आई है। वह क्लास लेने लगती है। फौरन वह वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक चपरासी को बुलाती है और उसे कहती है कि चाबी देते हुए ये कहती है कि शायद मैंने अपना घर का चूल्हा है जो जलता हुआ छोड़ आई हूँ, क्या प्लीज आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, फौरन वह चपरासी वहां से निकलता है। जब घर पहुंचता है तो दूध के जलने की स्मेल है जो और धुएं से वह परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद में जब वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसे एक राज की बात पता चलती है, जिससे वह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे पेज को फॉलो करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में वेरी नाइस जरूर लिखिए और प्लीज़ आप फॉलो करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम गीता होता है। 32 साल की उसकी उम्र होती है। इंटर कॉलेज की वो टीचर होती हैं। उनकी पोस्टिंग है जो गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में उसकी है जो पोस्टिंग होती है उससे 5 से 6 किलोमीटर दूर वह एक किराए के कमरे पर रहती हैं। लेकिन दोस्तों, रोज वह स्कूटी से आया जाया करती थी। उस दिन जब वह स्कूल आई हुई थी तो उन्हें ध्यान में आता है कि शायद वो चूल्हे को जलता हुआ भी छोड़ कर आ गई है। फौरन वो एक चपरासी को बुलाती है। उसी स्कूल का चपरासी होता है जिसका नाम होता है मोहित दयाल। उसे वह कहती है कि शायद ऐसी ऐसी बात है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। वो कहता है कि हाँ। दोस्तों, तुरंत उसे चाबी देती है अपने, तो वो बाइक उठाता है और फौरन मैडम के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां जाने के बाद में ताला वहां पर खोलता है। जैसे ही घर का ताला खोला जाता है तो देखता है कि वाकई में चूल्हा जल रहा है और पतीला है जो वहां पर उसके ऊपर रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर और दूर पूरी तरीके से जलकर राख हो जाता है। इस्माइल और धुएं से उनका कमरा है जो पूरा तरीके से भर चुका है। फौरन वह खिड़की खोलता है, दरवाजा खोलता है। साथ ही कुछ देर बाद धुआं है जो वहां से निकल जाता है, स्मेल निकलती है। तब वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है। वह देखता है कि 70 से 80 हजार जिसकी सैलरी है वह बहुत साधारण तरीके से क्यों रह रही है। एक सिंगल सा बेड रखा हुआ है जिस पर एक पतला सा बिस्तर रखा हुआ है। कुछ परस्थल से कपड़े टंगे हुए थे और एक रैंक बना हुआ था जिस पर वह विदेशी राइडर और इंडियन राइडर के कुछ है जो मोटी मोटी इंग्लिश की किताबें पड़ी हुई थी। अब दोस्तों, है जो बर्तन को देखता है और बर्तन पूरी तरीके से उस चूल्हे पर रखा हुआ था वो जल चुका था। अब वह यही सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस बर्तन को छोड़ कर जाऊं, मैडम आएंगे तो उन्हें मांजना पड़ेगा। ये संकोच में वह पड़ जाता है। फिर सोचता है कि चलो मैं ही इस बर्तन को साफ कर देता हूं, क्योंकि स्कूल में चाय पानी भी वही देता था। 1 लीटर दूध था वो पूरी तरीके से जल चुका होता है। अब दोस्तों, है जो किसी तरीके से उसे पूरी तरीके से वह बर्तन साफ कर देता है, चूल्हा वगैरह भी साफ कर देता है। इत्मीनान से वह उनके है जो बेड पर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि एक फोटो एल्बम वहां पर पड़ा हुआ है। वह उत्सुकता से एल्बम को देखने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों मैडम की है जो जिंदगी के बारे में है जो किसी को कुछ अब तक पता होता नहीं है। वो स्कूल के स्टाफ से भी बहुत कम बातें किया करती थी। अब दोस्तों, जहाँ पर है जो वह कमरा किराए पर लेकर वहां पर रहती थी वहां पर भी किसी से कोई वह मतलब नहीं रखती थी। अब दोस्तों, जो अपना सारा है जो काम वह मैडम खुद ही किया करती थी, किसी के उनके ज़िंदगी के बारे में बहुत कम पता था। जब वह दोस्तों एल्बम देखता है, वह पलटने लगता है तो देखने लगता है कि उसमें उनकी है जो कुछ तस्वीरें आती हैं, बहुत हैरान कर देने वाली होती हैं। 5-7 साल पुरानी तस्वीरें उसमें गीता बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की थी। वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उनके साथ में एक लड़का है जो तस्वीर में होता है, वह बहुत तस्वीरों में आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जैसे, क्योंकि बहुत ही खुश हुआ नजर आ रही थी तस्वीरें। मोहित जो उनको देखने लगता है तो हैरान रह जाता है कि ये गीता है। अब दोस्तों, मोहित जो है जो फिलहाल बर्तन वगैरह साफ कर चुका था और फोटो एल्बम को वहीं पर बंद कर देता है, वहीं पर रख देता है, वहीं पर रख देता है जहाँ पर पहले रखा हुआ था। अब उसके बाद में वो फिर ताला मारकर घर का स्कूल चला आता है और मैडम के सामने जाता है और मैडम से बोलता है कि क्या हुआ, दूध तो पूरी तरीके से है जो जल चुका था, घर में इस्माइल आ रही थी, अगर आपको याद नहीं आता है तो मैडम है जो उसको चाबी, मैडम को फिर वापस चाबी दे देता है और
वह अपने काम में लग जाती हैं, मैडम अपने काम में लग जाता है। लेकिन दोस्तों शाम को जब गीता अपने कमरे में जाती हैं, साफ सफाई वगैरह देखती हैं, तो वह हैरान रह जाती हैं यही सोचकर कि भगोना कितना जल चुका होता है, मांजना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मोहित ने है जो उसका काम तो पहले से ही कर चुका था। दूसरे दिन जब वह स्कूल मैडम आती हैं तो मोहित है जो मोहित को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि आप मोहित जी, आपने इतना कष्ट क्यों किया है, आपको बर्तन साफ करने की क्या जरूरत थी। मोहित कहता है कि क्या हुआ, मेरा तो ये काम है, यही आपको मांजना पड़ता, यही सोचकर मैंने मार दिया। आपको परेशानी होती तो मैडम कहती है कि इतनी भी मैं कमजोर नहीं हूँ, अपना काम है जो खुद कर लेती हूँ। मोहित कहता है कि आज आपने गैस बंद कर रखा है ना। फिर वह मैडम मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, वह तो कल किसी के ख्यालों में है जो खो गई थी, इसलिए गैस बंद करना भूल गई थी। अब दोस्तों मोहित को है जो मौका मिल जाता है उनसे कहने का कुछ। मोहित बोलता है कि किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए कि किसी के बिछड़ जाने से कोई जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती है। अब दोस्तों है जो मैडम ये बात सुनती है तो मैडम हैरान रह जाती हैं कि क्या ये मोहित जी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल क्लास लेने का वक्त हो जाता है, दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों रेस्ट के बाद में, रेस्ट की जब बेल बजती है तो मैडम वहाँ खाली हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ क्लास टीचर भी थी और अपना ऑफिस काम भी किया करती थी। उन्हें है जो एक कमरा मिला हुआ था, वहाँ जाके मैडम है जो बैठ जाती हैं। इसी वक्त है जो मोहित दयाल होता है, वो उनके लिए चाय पानी का भी इंतजाम किया करता था, वहाँ पर काम किया करता था। दोस्तों वह चाय पानी लेकर मैडम के पास जैसे ही पहुँच जाता है, काफ़ी डरा हुआ था कि पता नहीं मैडम है जो क्या सोचने लगती हैं, उनसे क्या कहेगी। सुबह वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर चाय पानी रख कर वापस आने लगता है तो मैडम उससे रोक लेती हैं और कहती हैं कि मोहित जी आप यहाँ पर बैठ जाइए। फिर मैडम कहती हैं कि आप सुबह है जो क्या कह रहे थे, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों मोहित कहता है कि मैडम माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने आपका कल है जो एल्बम देखा था और उसमें जिस तरीके से आपको देखा था, आप उस तरीके से अब बिल्कुल नहीं रहती हैं। किसी के बिछड़ जाने से, किसी को छोड़ देने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो मैडम वो कहता है कि अगला कहीं और किसी के साथ होगा, ज़िंदगी का एंजॉय कर रहा होगा, आप हैं जो उनको याद करती रहती हो, इतना उदास रहती हो। दोस्तों गीता जब ये बात सुनती है तो वह समझ जाती हैं कि मोहित है जो क्या कहना चाहता है। वह समझ जाती हैं शायद उसने मेरा है जो एल्बम देखा है। दोस्तों वह मैडम है जो रोने लगती हैं और कहती हैं कि मोहित जी काश वो मुझे भूल जाता, काश वो किसी और के साथ होता, ज़िंदगी का एंजॉय कर रहा होता। लेकिन दोस्तों वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है जो मैडम के साथ था, वो दुनिया में होता तो मुझे बहुत खुशी होती। मोहित ये बात सुनता है तो हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उनका वह दोस्त होता है जो फ़ोटो एल्बम में वो दिखाया गया था, उसकी शायद है जो मौत हो चुकी है। वो मैडम है जो रोने लगती हैं, घबरा जाती हैं और उसके बाद में मोहित उनको पानी का गिलास हाथ में थमाता है और कहता है कि मैडम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप पानी पी लीजिए और मुझे है जो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों मैडम पानी पीती है, उसके बाद में फिर वही कहती हैं कि फिर किसी रोज़ इस दुनिया से मैं भी चली जाऊंगी। मोहित है जो उसे भूल नहीं मोहित को कहती मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। मोहित कहता है कि मैडम ईश्वर ने सिर्फ आपको ही ये दुख नहीं दिया हुआ है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आपस में बहुत दुख होता है। लेकिन आप मुझे ही देख लीजिए, 2005 में मेरी शादी हुई थी, मेरी बहुत खूबसूरत पत्नी, 2 बच्चे थे और 2015 में मैं नेपाल घूमने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर भयंकर भूकंप आ गया और 25 अप्रैल 2015 को जिसमें मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई और मैं बच गया। मैं ईश्वर से यही पूछता रहा कि शायद उसने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। अब 4 साल बीत गए हैं और इस बात का आज भी मैं भगवान से यही पूछता हूँ कि उसने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। दोस्तों है जो गीता ये बात सुनती हैं तो गीता भी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उनका भी जो दोस्त था, जो उनका बॉयफ्रेंड था, उसका नाम चिराग होता है। उनकी जब है जो नौकरी लगती है 2015 में, तो नौकरी की ट्रेनिंग में उनको जाना था और उससे पहले वह अपने घर वालों से परमिशन लेती है गीता, क्योंकि चिराग से उनकी शादी होनी थी। दोस्तों है जो कॉलेज के दिनों में ही वो परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद में नेपाल घूमना चले जाते हैं। दोस्तों दोनों नेपाल जाते हैं और उसी भूकंप के अंदर, उसी हादसे के अंदर चिराग की मौत हो जाती है, मैडम बच जाती हैं। अब दोस्तों दोनों की कहानी सेम सेम होती है, चपरासी की और मैडम की। फिलहाल दोनों एक दूसरे को चुप कराते हैं, तसल्ली देते हैं और उसके बाद में दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाता है।
गीता उनके परिवार और उनके परिवार में 2 बहनें और 2 भाई होते हैं, सारे वेल एजुकेशन होते हैं, सारे सरकारी नौकरी सारों की होती है। उनके पिताजी, उनके घर वाले बहुत प्रयास किया कि कहीं गीता की शादी हो जाए, लेकिन वो चिराग को भूल नहीं पाई। और इधर जो मोहित दयाल होता था, उसके भी घर वाले परेशान रहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी का शायद अब क्या होगा। दोस्तों, मोहित की उम्र है जो अब तक 30 साल की हो चुकी थी, जब उनका 7 साल का बेटा और एक 4 साल का बेटा और उसकी पत्नी इसी दुनिया से चल बसे थे। 4 साल अब इस बात को बीत चुके थे, लेकिन मोहित है जो अपने परिवार को भूल नहीं पाया था, क्योंकि 4 साल बीत चुके थे। गीता भी चिराग को भूल नहीं पाई थी। अब दोस्तों, उनके बाद में दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगते हैं और दोनों के बीच में धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। 2019 में वाकई में, ये 2021 में बहुत गहरा प्रेम हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों के परिवार वाले भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। भले ही मोहित एक चपरासी था और गीता एक इंग्लिश की जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोस्तों, दोनों के परिवार वाले हैं जो इस बात से बेहद खुश होते हैं। 2021 में दोनों शादी कर लेते हैं और 2023 में एक बहुत खूबसूरत बेटी का जन्म होता है। आज पति पत्नी के रूप में दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, गीता और उस मोहित दयाल की। उम्मीद है कि कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किसी के बिछड़ जाने से दुख खत्म तो नहीं हो जाता, लेकिन बिछड़ जाने का दुख बहुत होता है। ये आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखें। नमस्कार, मैं शफी खान।